गाइज, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा विषाणु जनित रोग के बारे में। इसके अलावा और भी सेशंस आएगी जिसमें मैं विषाणु के अतिरिक्त और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मजीव से होने वाली बीमारियां हैं उनके का भी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। और सभी वीडियोज़ ट्रिक के माध्यम से होंगी। ठीक है, बहुत ही आसान होगी। आप इसको याद करने का प्रयास करेंगे, याद हो जाएगा। ओके, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ट्रिक है, ये हमारा ट्रिक है, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। ट्रिक को समझिएगा, ठीक है। ये एक सेंटेंस के माध्यम से कुछ बोल रहा है और इसी से आपको सारे बीमारियों के बारे में पता चल जाएगी। बारी बारी से देखिएगा। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। ओके, एक चाचा से बोला जा रहा है कि इसको डांटो और एकदम गाल पे छाप जो भी बोलते हैं ना हम लोग, मार दिया। चलिए इस ट्रिक का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओके, तो इस ट्रिक का एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। हमारा पहला है ए का मतलब आपका हो गया एड्स। क्या हो गया? एड्स। ए का मतलब क्या हो गया? एड्स हो गया। ठीक है, आगे उसी प्रकार से आगे है चाचा। क्या है? चाचा। तो चाचा का मतलब, तो चाचा का मतलब हो गया हमारा, चाचा का मतलब चेचक। क्या हो गया? चेचक। ठीक है, उसी प्रकार से इन्हें में ई का मतलब इन्फ्लुएंजा है का मतलब हर्पीज हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देख रहे हैं कि डा से डेंगू हो गया, टो से ट्रोकोमा या ट्रेकोमा, सॉरी ट्रेकोमा, और ख से खसरा, रे से रेबीज, गाल से गलसुआ, और पे है तो पे से पीलिया हो गया, है ना। और छापों में छा से छोटी माता और पो से पोलियो। ठीक है, चलिएगा अब हम वायरसेस के बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट टर्म्स जो जानना बहुत ज़रूरी है जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला टर्म क्या है। पहला हम बात करते हैं कि वायरस को आखिर खोजा किसने, ठीक है, या हुआ कब, इसकी खोज कब हुई और किसने किया। तो बात करते हैं इसकी खोज की। तो इसकी खोज रूस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इवानोवस्की। क्या नाम था? इवानोवस्की। ठीक है, इवानोवस्की ने इसकी खोज 1892 में की। 1892 में की। ठीक है, ये खोजकर्ता हो गई। बात आगे करते हैं प्रकृति के बारे में कि किस तरह का वायरस किस तरह का होता है। तो इसे सजीव और निर्जीव के बीच की चैन कड़ी बोली जाती है, यानी ये सजीव और निर्जीव दोनों होता है। अब बोलिएगा आप सजीव और निर्जीव कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? कोई भी ऑर्गेनिज्म सजीव और निर्जीव दोनों कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? तो मैं आपको बता दूं कि जब जो वायरस है वो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर नहीं होता है, तब तक ये निर्जीव होता है। ठीक है, जैसे ही बॉडी के अंदर इंटर करता है तो ये सजीव हो जाता है। इसकी प्रकृति कैसे हो जाती है? सजीव हो जाती है। ठीक है, और सजीव हो करके बॉडी के अंदर जब इंटर करता है तो एंजाइम क्रिएट करने लगता है। ठीक है, और फिर बॉडी में अपना जो है ना प्रोडक्शन शुरू कर देता है। तो आगे बात करते हैं प्रकार के बारे में कि जो वायरस है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वायरस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वायरस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आप देख रहे हैं वीडियोज में 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है पादप विषाणु। तो पादप विषाणु, जैसा कि पादप का नाम से आप समझ रहे होंगे, पादप पेड़ पौधों के वर्ग को बोलते हैं। तो पादप विषाणु यानी कि पौधों में रोग उत्पन्न करने वाला विषाणु पादप विषाणु होता है। ठीक है, यानी पादपों में पाए जाने वाले विषाणु। अगला है हमारा जंतु विषाणु। तो सिंपल है, जैसा कि नाम से ही इसका परिभाषा पता चल जा रहा है। जंतु विषाणु कहने का मतलब ये जंतुओं में पाए जाने वाले विषाणु है। ये कहाँ पाए जाने वाले जंतु विषाणु, कहाँ पाए जाने वाले विषाणु है? जंतुओं में। आगे बात करते हैं जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी विषाणु होता है, जैसा कि इसके नाम से भी यह स्पष्ट हो रहा है। जीवाणुभोजी, भोजी मतलब होता है भोजन के रूप में, क्या बोलते हैं, भोजन के रूप में यूज करने वाला। तो जीवाणु को भोजन के रूप में यूज करने वाला जो वायरस है उसको जीवाणुभोजी वायरस कहते हैं। दैट मीन
ये जीवाणु भोजी वायरस ऐसा होता है जो जीवाणुओं को अपना आहार के रूप में इस्तेमाल करता है। आगे बात करते हैं संघटक, यानी कि जो वायरस होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, वायरस किस चीज़ के बने होते हैं। तो वायरस मुख्य रूप से न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। वायरस किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी में रोग और प्रभावित अंग, यानी उनके प्रभाव क्या क्या हैं। जो रोग हमने अभी बताया उनके प्रभाव के बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या प्रभाव हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एड्स की, कि एड्स क्या है, इसका प्रभाव क्या है। तो एड्स का सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि हमारे इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को ये कमज़ोर कर देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने का मतलब हुआ कि हमारे शरीर में और भी कई अनेक प्रकार की बीमारियां बहुत ही आसानी से हो जाएंगी, ठीक है, जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। अगला बात करते हैं चेचक की। चेचक क्या है, चेचक जो है वो त्वचा में पिंपल फोड़ा उत्पन्न कर देता है, यानी चेचक रोग में आपके त्वचा में क्या हो जाएगा, पिंपल फोड़े हो जाएंगे, ठीक है, जिसको स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स का नाम सुना होगा आपने, तो यही बीमारी है, उसमें भी इसी तरह के पिंपल फोड़े हो जाते हैं। आगे इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं, तो इन्फ्लुएंजा किस प्रकार की बीमारी है, तो इसमें फीवर और दुर्बलता, यानी कि कमजोरी हो जाती है। क्या हो जाती है, इन्फ्लुएंजा रोग में फीवर हो जाता है और दुर्बलता हो जाती है, इससे आपको हरासमेंट फील होगा, ठीक है। अगला बात करते हैं हर्पीज की। हर्पीज कैसी बीमारी है, तो हर्पीज में क्या होता है कि आपके चेहरे और छाती के ऊपर पिंपल्स आना शुरू हो जाएंगे, और पिंपल्स के अंदर पानी भरा होगा। क्या भरा होगा, पानी भरा होगा। तो पानी वाले अगर पिंपल्स आपके आ रहे हैं चेहरे पर या छाती पर या आपके बॉडी पार्ट्स पर इधर उधर आ रहे हैं, तो आप समझिए कि आप हर्पीस का वो लक्षण है, ठीक है। आगे बात करते हैं डेंगू की। किसकी बात करते हैं, डेंगू की। डेंगू क्या है, तो आप जानते हैं डेंगू क्या है। डेंगू जो होता है एक तरह का मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से होता है। ये त्वचा और मांसपेशियों को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं और मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है। कभी कभार इससे पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। आगे हम बात करते हैं ट्रेकोमा। ट्रेकोमा क्या है, तो ट्रेकोमा एक आँख से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित बीमारी है, आँख से संबंधित बीमारी है। अब ये आँखों में क्या होता है कि माएँ जब बच्चों को जन्म देती है, ये माँ से फैलने वाला बीमारी है, पहला नोट करिएगा। ट्रेकोमा जो है माँ के कारण बच्चों में फैलने वाली बीमारी है। ये आँख से संबंधित बीमारी है। आँख में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। इस कारण से क्या है, कभी कभार बच्चों को अंधेपन का सामना भी करना पड़ जाता है, यानी कि अंधेपन का शिकार भी हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। आगे बात करते हैं खसरा की। किसकी, खसरा। खसरा क्या है, ये नाक और आँख को प्रभावित करने वाला बीमारी है। ये आपकी आँखें हमेशा गीली रहेंगी, नाक भी गीला रहेगा, जैसा कि खांसी जुकाम हो जाता है, तो इसका खास लक्षण है। खांसी जुकाम आ गया तो शुरुआती लक्षण है, तो ये खसरा का है ना। आगे बात करते हैं रेबीज। रेबीज क्या है, तो जैसा कि आप जानते होंगे रेबीज के बारे में, जो कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। रेबीज जो है मुख्य रूप से दिमाग और स्नायु पर प्रभाव डालता है, यानी कि दिमाग में सूजन आ जाता है, स्नायु कोशिकाएं सूज जाती हैं, जिससे क्या होता है, आपको पानी से डर लगता है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह बीमारी भी बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगली बीमारी, जिसको हम गलसुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलसुआ। गलसुआ क्या है, ये गलसुआ को हम लोग एक और नाम गलगंड नाम से जानते हैं। गलगंड नाम से जानते हैं, गलगंड बीमारी नाम से जाना जाता है गलसुआ को। ये गले में सूजन का बीमारी है, गले में सूजन का बीमारी है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं पीलिया की। तो पीलिया जो है ये मुख्य रूप से लीवर यानी यकृत को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है, लीवर यानी यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके पूरे बॉडी का कलर, पूरे बॉडी का स्किन का कलर पीला होने लगता है, ठीक है। आपका पेशाब भी पीला होने लगता है, ये भी डेंजर बीमारी है। चलिए आगे बात करते हैं छोटी माता की, ठीक है। छोटी माता, स्मॉल पॉक्स, ये त्वचा और पिंपल, आपके त्वचा पर पिंपल्स आ जाएंगे, जैसा कि हमने चेचक में बताया था। उसी प्रकार का ये छोटी माता भी बीमारी है,
ठीक है। ये चलिए अगला बीमारी की बात करते हैं। अगला बीमारी जो है हमारा पोलियो है। क्या है? पोलियो। पोलियो क्या है? तो देखिए, पोलियो जो है सभी अंगों को कमज़ोर कर देता है। पोलियो हमारे शरीर के सभी अंगों को कमज़ोर कर देता है, ठीक है। और ये अक्सर बच्चों में होता है। किस में होता है? ये अक्सर बच्चों में होने वाला बीमारी है, ठीक है। इसीलिए बच्चों को पोलियो का टीका पिलाया जाता है। पोलियो का टीका पिलाया जाता है ताकि पोलियो का प्रभाव बच्चों के ऊपर न पड़ सके। तो आज के सेशन में बस इतना ही था। अगली सेशन में और भी अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग के बारे में ट्रिक्स के साथ ही बात करेंगे, ठीक है। और भी विज्ञान और रोचक तथ्यों के ऊपर वीडियोज हमारे चैनल पर आती रहेगी। तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।